एक कैट है, बिल्ली, वो बार बार आ रही है और दूध की तरफ देख रही है। ठीक है, वो कोई दूध से प्यार नहीं करती, ना वो दूध से नफरत करती है। असल में उसे उस दूध की ज़रूरत है। जब वो उस दूध को पी लेगी और जी भर के पी लेगी, उसके बाद वो उसको नहीं देखेगी, उस तरफ आएगी ही नहीं। तो आप इसे क्या कहेंगे? ये बहुत बुरी है, अब इसका मतलब निकल गया, अब ये दूध को देखती ही नहीं। जो उसकी ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी हो गई। ऐसे ही इंसान है, इंसानों को इंसानों से ज़रूरतें होती हैं। जब इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, और ये नेचुरल है। इसमें किसी को बुरा भला गलत नहीं कहा जा सकता। अब आप सवाल उठाएंगे कि ये तुमने क्या कह दिया, मतलब निकालें और साइड पे हो जाएं। ठीक है, तो इसका दूसरा एक मतलब ये भी है कि जब आपको ज़रूरत होगी आप भी वहाँ जाएं, और आप भी ज़रूरत निकाल के साइड पे हों, और होना ही है। वहाँ बैठे थोड़ी रहना है, चिपके थोड़ी रहना है। जब दूध पी लिया तो ख़त्म, ज़रूरत थी, ज़रूरत पूरी हुई, अब अपना रास्ता लें। जब दूसरे को ज़रूरत पड़ेगी आपकी, तब आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसने आपकी ज़रूरत पूरी की थी, अब आप उसकी ज़रूरत पूरी कर दें। ये दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता है। इंसानों को ब्लेम करना छोड़ दें कि वो मतलब निकाल के चले जाते हैं, मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत ये सब ज़रूरत की बातें होती हैं। एक इंसान मरे जा रहा है किसी लड़की के पीछे कि इसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, मुझे रात को इसकी याद आती है, मुझे दिन को इसकी याद आती है, मैं इसके लिए बहुत बेचैन रहता हूँ, मुझे ये चाहिए, इससे शादी करनी है। लेकिन सवाल ये है कि उसे उससे चाहिए क्या था? वो क्यों मरे जा रहा था? वो उसके लिए मर रहा था या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी? जब वो बूढ़ा हो जाता है तब वो ऐसे लड़कियों पे क्यों नहीं मरता? कुछ लोग तो बहुत ठरकी होते हैं, लेकिन जनरली बात करते हैं, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसे इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो लड़की मिले या ना मिले, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब उसे वो नीड, क्योंकि वो मोहब्बत जो थी वो आपकी ज़रूरत थी। मैं उसको हवस तो नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसे आपको रोटी की ज़रूरत महसूस होती है, वैसे ही आप जवान हुए और आपको सेक्स की ज़रूरत महसूस होती है। तो आप जब भी उसे देखते हैं तो आपको एक अच्छी फील आती है। लड़की को भी ज़रूरत महसूस होती है तो उसे भी एक अच्छी फील आती है, और उसे उन दोनों को एक दूसरे में एक सुकून नज़र आता है सेक्स का। और वो भले ही सेक्स ना भी करें, लेकिन बातों में, देखने में वो उसको उस नज़रिए से देखता ही नहीं जैसे एक आम इंसान को देखते हैं। आप एक आम इंसान को देखते हैं तो नॉर्मली जो है वही आपको नज़र आता है, लेकिन जब आपको किसी से बड़ा डिज़ायर पूरा करना हो, वो आपको वैसा दिखता ही नहीं है। हो सकता है वो लड़की बहुत ही नॉर्मल घराने से हो, बहुत नॉर्मल सी उसकी तरबियत हुई हो, घर में उसे दूसरी बार कोई सालन ना देता हो, सारा दिन उसको बर्तन मांजने पड़ते हों, झाड़ू पोछा ये सब करना पड़ता हो, लेकिन ऊपर से उसको 10 रुपये एक दिन का जो है वो ख़र्चा मिलता हो घर से। लेकिन आपने उसको, भले ही आप मिलियनियर हैं, आपने उसको आप कह के ही बुलाना है। क्यों? क्योंकि आपको जो उससे चाहिए आप उसको उस तरह देख ही नहीं पा रहे जो उसकी रियलिटी है। लेकिन जब वो मिल जाएगी, जब आप ज़रूरत उससे पूरी कर लेंगे, तो फिर आप उसको वैसा देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपकी ज़रूरत थी वो आपने अपनी ज़रूरत उससे पूरी कर ली। अब वो कहेगी कि तुम बदल गए हो, और बदलना ही है। जैसे उसे रोटी की भूख थी, उसे रोटी मिल गई, ऐसे ही उसे औरत की ज़रूरत थी, उसने उस ज़रूरत पूरी कर ली, तो फिर उसने बदलना ही है। फिर वो एक ही सूरत में ज़्यादा मुद्दत तक टिका रहता है, और उसकी मेन रीज़न ये है कि मुझे इसकी दोबारा भी ज़रूरत पड़नी है। इसी वजह से वो ज़्यादा देर तक टिका रहता है।
लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाए, वो उसकी वो ज़रूरत ना पूरी कर पाए जिसके लिए उसने उससे रिश्ता बनाया था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जैसे औरतें गिला करती हैं कि ये मर्द जो है ये घर पे पैसे ही नहीं देता, तो इस वजह से मैंने कई रिश्ते टूटते देखे हैं कि ये घर की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता, ये घर में ख़र्चा नहीं देता, इसलिए मैंने इससे कोई ताल्लुक़ रखना ही नहीं। और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, इसमें उसको बुरा भला ये गलत नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ अगर औरत खूबसूरत नहीं रही जैसे वो पहले थी और मर्द की ज़रूरत भी पूरी हो गई, तो फिर दूसरी तरफ उसकी नज़र हो गई मर्द की, तो उसने कहा कि अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जो पहले इस पे मर रहा था अब किसी और पे मरने लग गया। तो जिसको अंदर से जिसकी ज़रूरत थी, खूबसूरत औरत की पहले ज़रूरत थी, अब चूँकि उसको ले आया, उससे उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, अब वो खूबसूरत ना रही, उसके लिए हो सकता है कि वो खूबसूरत हो लेकिन उसके लिए खूबसूरत ना रही, तो अब जो कोई और खूबसूरत उसे लगी तो वो फिर उस तरफ चल गया। हो क्या रहा है, मेन बात को समझने की कोशिश करें। मसला इधर होता है, मसला इधर होता है कि जो उसको उसने जो आईना फिट किया होता है, जो औरत उसमें फिट होती है वही उसको अच्छी लगती है। पहले ये अच्छी लगती थी, अब कोई और अच्छी लगती है। अगर वो भी मिल गई तो वो भी कुछ अरसे बाद नॉर्मल हो जाएगी और फिर कोई और अच्छी लगने लग जाएगी। और ये इंसान की नेचुरली इसी तरह का इंसान बना हुआ है। दुनिया जो है वो नीड्स पे चलती है, ज़रूरियात पे चलती है। जिसकी ज़रूरत होगी वही टिकेगा, जिसकी ज़रूरत नहीं होगी वो आहिस्ता आहिस्ता मिटता चला जाएगा। लिहाजा ज़रूरत को चाहे आप मोहब्बत का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसका मोहब्बत से कोई ताल्लुक़ है नहीं। कोई एक मिसाल दे दें आप, कौन सी मिसाल दे सकते हैं? माँ और बेटे की मिसाल, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई रिश्ता दुनिया में और मोहब्बत वाला है नहीं, और इसको बड़ा खालस बड़ा अच्छा रिश्ता कहा जाता है। तो चले ज़रा देखते हैं कि माँ और बच्चे के रिलेशन में ऐसा क्या है। बच्चा चूँकि माँ के पेट से पैदा होता है, 9 माह उसके अंदर रहा होता है, बाद में 2 साल तक उसका दूध पीता है, तो वो उसके बहुत करीब होता है। और चूँकि ये मेरा बच्चा है इसलिए उससे लगाव भी होता है। एक माँ हॉस्पिटल में है, अभी अभी उसका बेटा पैदा हुआ है, उसे ला के एक बच्चा पकड़ाया जाता है, वो उसे चूम रही है, उसे प्यार कर रही है कि मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो फिर फौरी तौर पे नर्स आती है, अब नहीं नहीं ये जो बच्चा है ये आपका नहीं, ये तो साथ वाले रूम का था, आपका जो बच्चा है वो ये है। तो वो फ़ौरन से अब वो ममता, वो मोहब्बत, वो प्यार जो इस बच्चे के लिए था, जो इसका नहीं था, वो अचानक से गायब। वो ऐसे फौरी तौर पे, शुक्र है कि वो फेंकेगी नहीं, नहीं तो फौरी तौर पे कहेगी कि जो मेरा बच्चा है वो मुझे दें। उसको पकड़ के फिर वहाँ पे प्यार करेगी, क्योंकि अब ये मेरा है सो इसीलिए प्यार होगा, तो ये मैं से ही मोहब्बत हुई। अब थोड़ा सा बड़ा होता है, जब तक वो हाँ में हाँ मिलाता है, हर वक्त मामा मामा पुकारता है, तो वो आपको अच्छी फीलिंग देता है, वो उसे अच्छा फील कराता है और उसके होने का एहसास उसे दिलाता है कि आप हो और आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। वो माँ को ये फील कराता है कि ये जो औरत है ये मेरे लिए ख़ास है, और ये ख़ास की फीलिंग ही आपको उसकी आदत लगा देती है। ये एक रियलिटी है। अब थोड़ा थोड़ा जब जब बड़ा होता है तो वो इख्तलाफ करना शुरू कर देता है। जो ही वो इख्तलाफ करना शुरू करता है तो फिर वो घर वाले कहते हैं कि अब ये बच्चा हाथ से निकलना शुरू हो गया है। और जब फिर वो और बड़ा हो जाता है, अपनी मर्ज़ी करने लगता है, तो तब माँ को वही लगाव उस बच्चे से क्यों नहीं रहता जैसा कि उसको 6 माह का था, साल का था, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल। तो जब उसकी उम्र इतनी थी और अब चूँकि वो 18-19 साल का हो गया, तो अब वही लगाव क्यों नहीं रहता। अब वो बच्चा अगर तो माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहेगा
اور اپنی تمام باتیں چھوڑ کے جیسے ماں باپ کہیں گے ویسا کرتا رہے گا تو وہ بچہ ماں باپ کو اور بھی عزیز ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی مرضی کرنے لگ گیا, گھر والوں سے پیسے لے کے فضول خرچی کرنے لگ گیا, تو وہ گھر والوں کو پھر آہستہ آہستہ وہ اچھا نہیں لگے گا. مقابلہ اس کے کہ جو پیسے گھر میں لا کے دے رہا ہے اور گھر والوں کی نیڈ پوری کر رہا ہے, تو گھر والے کہیں گے کہ ہمارا بچہ بہت نیک ہے, بہت اچھا ہے. اور جو گھر سے پیسے لے کے فضول اڑاتا ہے, گھر والوں کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا, تو گھر والے کہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ ٹھیک ہے نہیں نکلا ہے. اور پھر اگر وہ شادی کرتا ہے اور پھر عورت کی بات مانتا ہے, اس کے حساب سے چلتا ہے, تو پھر تو بالکل ہی تعلق ختم ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ رن مرید نکل آیا ہے. تو یہ بالکل اچھا نہیں نکلا, بڑا خود غرض نکلا ہے, ہم نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی. آپ نے جو تربیت کی تھی, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محبت جس کو آپ نے نام دیا ہوا ہے یہ سب سے مقدس ترین رشتہ ہے, اور عملی طور پہ ان حالاتوں میں سے اگر آپ گزرے ہیں تو آپ فیل کر کے دیکھیں. جو محبت کنوارے بیٹے سے ماں کو ہوگی وہ شادی شدہ سے اتنی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اتنی ہو بلکہ اس سے زیادہ ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تمام تر نیڈز جو ہیں ماں باپ کی وہ پوری کر رہا ہو. اگر وہ ماں باپ کی نیڈز پوری نہیں کر رہا, صرف اپنی ہی فیملی کی نیڈ پوری کر رہا ہے, تو وہ ان کو ویسے محبت نہیں ملے گی. اور یہ ریالٹی ہے, جو اس حالات سے گزر رہے ہیں وہی میری بات کو سمجھ پائیں گے. تو ہوا کیا ہے, جس کے بغیر وہ 10 منٹ بھی نکالنے اس کے لیے مشکل تھے اس ماں کے لیے, اب وہ 10 دن 10 مہینے بھی نکالنے کو تیار ہے, چونکہ وہ اس کو اتنا امپورٹنٹ فیل نہیں کرواتا جتنا وہ 2-3 سال کی عمر میں ماں ماں کہہ کے امپورٹنٹ فیل کراتا تھا. تمام انسان جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی ذات کو منوانے کے لیے, اپنے ہونے کے احساس کو منوانے کے لیے کرتے ہیں. خواہ وہ ماں ہی ہے, جب اس نے وہ ماں ماں کہنا ختم کیا, تھوڑا بڑا ہوا, فائدہ دینا نہ جو ہے وہ بھی ختم کر دیا, اپنے معاملات میں ڈوب گیا, اپنی فیملی میں ڈوب گیا اور ماں کو فائدہ دینا چھوڑ دیا, تو پھر وہ محبت اس طرح نہیں رہے گی. لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ احساس رہے گا کہ یہ میرا ہے, دوسرے کا ہو تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ پھر آئے گا اور ویسے ہی عاجزی نرمی کرے گا, تو چونکہ اس کے ذہن میں اس کی بچپن کی تمام تر یادیں سیو ہیں کہ وہ تھا ہی نہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہوا, تو اس کی جو موجودہ پوزیشن ہے, اگر وہ کسی اسکیل لیول پہ, ہائی لیول پہ پہنچ گیا ہے, تو اس میں تو کوئی خاص نہیں ہے, لیکن اس کے پیدا ہونے میں, اس کے زندہ ہونے میں وہ پہلے تھا ہی نہیں, تو وہ مین میری وجہ سے ہے. یہ احساس اسے چونکہ جوڑے ہوئے رکھتا ہے. جب بھی وہ پھر ماں کے پاس آئے گا, جس عمر میں مرضی آ جائے, تو ماں اس سے محبت کرے گی. لیکن جو وہ بچپن والی تھی, اور جب تک وہ نہیں آیا تب تک تو وہ کہیں گے کہ یہ نیک نہیں نکلا, اچھا نہیں نکلا. کیوں؟ اب لڑکے کے جو نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ اب چونکہ اس کو ماں کی ضرورت نہیں رہی تھی. جب وہ بچہ چھوٹا تھا اسے دودھ کی ضرورت تھی, جب تھوڑا بڑا ہوا اس نے ماں باپ سے پیسے لینے تھے کھانے پینے کے لیے, روٹی وغیرہ جو ہے وہ کپڑے وغیرہ وہ گھر والے دیتے تھے, تو تب تک جب اسے گھر والوں کی ضرورت تھی تب تک وہ گھر والوں کے لیے بہت نرم اور اچھا بنا رہا. جب وہ بڑا ہو گیا اور خود کمانے لگ گیا, اب پتہ چلے گا کہ وہ ہے کیا. اب چونکہ اسے گھر والوں کی ضرورت نہیں رہی تو وہ خود کما سکتا ہے, تو اب معاملہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اب اس کا جو ہے وہ فوکس اور دھیان وہ ماں باپ پہ رہے گا نہیں. تھوڑا بہت میری باتیں جو ہے وہ 100% لاگو نہیں ہو رہی, یہ 60-80% لاگو ہو رہی ہیں. بندہ خود فوکس کرے کہ جب وہ نہیں کما رہا تھا, جب اس کی تمام تر ضروریات زندگی گھر والے پوری کر رہے تھے,
तब वो घर वालों का कितना एहसास और ख्याल रखता था। और जब खुद कमाना शुरू हो गया और एक अरसे तक कमाता रहा और फैमिली बनाई, अब वो माँ बाप के लिए कितना एहसास रखता है, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और इसका जवाब आप अपने आप से ही मांगे कि क्या जैसे बचपन में मेरी फीलिंग मेरे माँ बाप के लिए थी, क्या आज भी वही है? ऐसे ही जो माँ बाप हैं वो भी अगर खुद से सवाल पूछें कि जैसा मैं अपने बच्चे को बचपन में देखती थी कि ये बड़ा होके मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा, तो अब जब बड़ा हो गया तो वैसा कुछ कर नहीं रहा, तो क्या वो बच्चा जब छोटा था और अब जो बड़ा है उसके लिए उसकी फीलिंग बराबर है? मेरी वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो एक मखसूस मकसद के लिए होता है, नीड और ज़रूरत के लिए होता है। जो भी मूवमेंट्स होती हैं उनको मोहब्बत, एहसास और कई तरह के नाम दे के तो आप उन्हें एक ऊपर कवर डाल देते हैं, लेकिन असल में ये दुनिया ज़रूरत पर ही चलती है। जिसे जिसकी ज़रूरत है वो उसी तरफ निकलता है। अब यहाँ पे फिर से एक सवाल पैदा हो जाएगा कि क्या सारी दुनिया खुदगर्ज ही हो गई है? तो ये जो बंदा किसी और के लिए कुछ कर रहा है और इससे उससे कुछ वापस नहीं लेना, तो इसमें भी उसकी जो है वो ज़ात आ ही जाती है कि जे मैं सब ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। तो उसकी रज़ा क्यों चाहिए? ताकि वो खुश हो जाए और मुझे जन्नत मिल जाए। तो मतलब तो इसमें उसका फिर वही आ ही गया, चाहे वो इस दुनिया में पूरा नहीं होगा कि जी मैं ये 100 लोगों को, 200 लोगों को जो गरीब हैं उनको मैं फ्री खाना रोज़ाना ही खिला देता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो इसमें भी उसकी ज़रूरत और नीड आ गई, क्योंकि अब उसके पास पैसा तो है, सब कुछ है, तो उसे अब ज़रूरत है कि वो हमेशा ही टिका रहे। इतने लोगों को मैं खाना खिला दूंगा तो वो अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह राज़ी होगा तो जन्नत मिलेगी, जब जन्नत मिलेगी तो वहाँ पर आराम करूँगा, वहाँ खुशियाँ होंगी। तो ये इनको खाना खिला के इसके ज़रिए वो वहाँ पे अपनी खुशियाँ ले रहा है, लिहाजा ये भी उसी नीड में आएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे बताएं इस कमेंट में कि क्या कोई भी चीज़ है ऐसी जिसे आप बड़ा नेक, अच्छा कहते हों, मोहब्बत कहते हों, प्यार कहते हों और उसमें उसकी ज़रूरत ना छुपी हो। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो वो काम इंसान बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपके ज़हन में ऐसी कोई बात है मुझे कमेंट में बताएं, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और इस बात का 100% जवाब दूंगा। तब तक जवाब दूंगा जब तक आप मुतमिन नहीं होंगे।